स्वागत है आपका हमारे चैनल आई ट्रुथ में, हमारी स्पिरिचुअल होलिस्टिक दुनिया में। साथ ही जैसे कि हर एपिसोड में मैं अपने नए नए शिष्यों से आपको मिला रही हूँ और बता रही हूँ कि रेकी में किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, रेकी में कैसे काम कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि रेकी में कैसे आए। हमारे साथ जुड़े हैं अमिता लुनिया जी। नमस्कार अमिता जी, कैसे हैं? बहुत पुराने हमारे स्टूडेंट हैं ये और रेकी से बहुत जुड़े हुए हैं। तो अमिता जी हमें बताएंगे कि रेकी से कैसे जुड़े आप, कैसे आप रेकी के बारे में पता लगा आपको? एक बार मैं चांदनी चौक में किसी क्लब में जजिंग करने गई थी। वहाँ पे किस चीज की जजिंग की थी? कुकरी कॉन्टेस्ट की जजिंग करने गई थी। आप कुकरी सिखाते हैं? हाँ, तो मैं कुकरी क्लासेस लेती हूँ, वो सिखाती हूँ। वहाँ पे जजिंग करने गई थी तो वहाँ पे सीमा सक्सेना जी से मुलाकात हुई। वो रेकी की ग्रैंड मास्टर हाँ थी। जी, हाँ जी, हमारी सर्कल की है वो। हाँ, उन्होंने बताया रेकी के बारे में, मैं डेमो दिया था और हम लोग को छोटा सा मेडिटेशन कराया रेकी का। तो उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुई। कोई बात नहीं, 5-6 महीने बीत गए, थोड़ी मैं परेशान हुई। तब मैंने सीमा जी से बात करी तो फिर उन्होंने 2-4 बार मेरी हीलिंग करी। उसके बाद उन्होंने एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, ये सेमिनार हो रहा है, आप अटेंड करिए। तो मैं इंडिया गेट के पास वहां सेमिनार अटेंड करने गई। तो वहां पे MK शर्मा जी, सविता माँ दोनों मिले। उन्होंने वहां पे रेकी लेवल 1 सिखाया। तो वो सीख के उन्होंने हमें 24 पार्ट की हीलिंग सिखाई, जो मैं रेगुलर करने लग गई। 24 पार्ट की हीलिंग, वो हीलिंग करके मेरे को बहुत फर्क पड़ा अपनी बॉडी में। तो उसमें मेरे अपने बॉडी के दर्द, सर्वाइकल है, बैक पेन है, सब कुछ कम होने लगा रेगुलर हीलिंग करने से। तो मेरे को रेकी पे विश्वास बढ़ने लगा। और फिर आप रेकी में जुड़ते चले गए। आपने कहाँ से कैसे किया वो तो मुझे पता ही है। और रेकी में कुछ ऐसा बताएंगे कि आपको इतना विश्वास हो गया, आपकी घरेलू कोई समस्या ठीक हुई, आपकी कोई बीमारी ठीक हुई, तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? जरूर से, मेरे बहुत मिरेकल्स हुए मेरे साथ में। मैं रेकी में कब से अपना मकान लेने को सोच रही थी, मेरा हो नहीं पा रहा था। फिर मैंने रेकी में इसकी ग्रिड डाली, अफर्मेशन डाली, रेगुलर हीलिंग करती रही। टाइम लगा, 2-2.5 साल लगे उसमें, पर एट लास्ट मेरा मकान हो गया और मैं उसमें शिफ्ट हो गई। बहुत बढ़िया। सबसे वंडरफुल बात तो ये हुई, पर इसमें टाइम लगता है, एक पेशेंस रखना पड़ता है। और मैं पॉजिटिव होती गई। जितनी मैं पहले रेकी में नेगेटिव थी, उतनी मैं आज की तारीख में पॉजिटिव होती चली गई हूँ। दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगी, अमिता जी जब मेरे से मिली थी, बहुत नर्वस थी, डिस्टर्ब थी, बहुत इनकी काउंसलिंग, लेकिन रेकी में आने के बाद 6 महीने का इनके अंदर वंडरफुल चेंजेस आए और ये इतनी पॉजिटिव हो, इनको हर चीज अच्छी लगने लगी। तो अमिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, इनको रेकी के साथ बहुत इन्होंने अपने केस ठीक किए हैं। तो रेकी में क्या आपने और ठीक किया, हमें बताएंगे दर्शकों को? रेकी में मेरे जो केसेस हैं उसमें किसी की शादी नहीं हो रही थी, उसकी मैंने रेगुलर 3 महीने हीलिंग करी, उसका रिश्ता हो गया। कई बीमारियों की हीलिंग करी, उनके रिजल्ट आए उनकी बीमारियों में। कई रिलेशनशिप की हीलिंग करी, उसमें हस्बैंड वाइफ के डाइवोर्स होते होते बच गए, वो दोनों एक हो गए दोबारा। और सबसे ज्यादा जोरदार तो मेरे साथ खुद का एक्सपीरियंस ये है रेकी का कि मेरे को डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बता दिया था, ईयर सर्जरी या नोज सर्जरी के बारे में बोल दिया था। उसकी मैं रेगुलर हीलिंग करती गई। मेरे को बैठे बैठे चक्कर आने लग गए थे, मेरे कान में पस पड़ने लग गया था। तो वो पस पड़ा तो मेरे को चक्कर आते थे, तो मैं उस समय उसकी दवाई लेनी पड़ती थी। कोई दवाई लेती थी, उसको मैं रेकी के सिंबल डाल के दवाई लेती थी, तो वो मिरेकल की तरह यूज होने लग गई मेरे को। उन डॉक्टर ने मेरे सारे टेस्ट करे। उन्होंने मेरे को कहा आपका ईयर टेस्ट करा, ईयर का वॉल्यूम टेस्ट करा। बोले आपका आगे जाके अगर नहीं कराया अभी सर्जरी, आगे 10 ईयर्स बाद आपको हेयरिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर हस्बैंड घर में डिस्कस करा तो हस्बैंड भी बोले कंपलसरी है सर्जरी करानी। उन्होंने दवाई दी, रेगुलर हीलिंग करती रही। इस बात को 2 महीने बीत गए। अभी डॉक्टर के पास होके आई, लास्ट वीक की गई थी। डॉक्टर ने मेरे को कहा आपकी सर्जरी की जरूरत नहीं है, आपकी हील हो चुकी है। जो आपकी ईयर ड्रम का एक पर्दा फट गया था वो आ गई है लेयर आपकी दवाइयों से, और उससे आपकी जरूरत नहीं है। आपको एवरी 2 मंथ्स बाद मेरे से फॉलो अप करना है, दिखाने आना है। आपकी सर्जरी की अभी कोई विशेष जरूरत नहीं है। वेरी गुड। दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सेम केस मेरे साथ हुआ था। मुझे भी काफी प्रॉब्लम थी, मेरे पर्दे में भी छेद हो गया था और वही डॉक्टर ने सर्जरी को बोला था, लेकिन मैंने रेकी करी, रेकी के सारे सिंबल यूज करे और विद इन 6 मंथ जब मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि वहां पे कोई छेद है ही नहीं, शायद हमारा जो अल्ट्रासाउंड हुआ था वो गलत हुआ था। तो रेकी में ऐसे ही बहुत अच्छे चमत्कार होते चले जाते हैं। आप इसके साथ विश्वास के साथ करिए। और अमिता जी बहुत जुड़ी हुई है। अमिता जी मैं आपको पूछना चाहूंगी, जैसे आप कह रहे थे मैंने रिलेशन की रेकी करी, मैंने इसकी रेकी करी,
तो आप रेकी के जो रूल है गिव एंड टेक का वो फॉलो करती हैं या चैरिटी करती हैं? प्रोफेशनल जुड़ी हुई हैं आप? मैं प्रोफेशनल जुड़ी हुई हूँ और चैरिटी भी करती हूँ, जैसे अपनी मेड वेट की करती हूँ रेकी को, तो उनसे ये कह देती हूँ तुम आज गाय को चारा खिला देना, उनसे मैं पैसा नहीं लेती हूँ। गिव एंड टेक जरूरी है, तो उनसे कहते हैं कबूतर को दाना डाल देना या तुम चारा खिला देना उनको। और वैसे आप प्रोफेशनली मैं करती हूँ, मैं लेती तो हूँ। इनकम सोर्स का जरिया आप रेकी के थ्रू बनी हुई है, इनकम सोर्स आपको मिलती है। हाँ। तो दर्शकों देखा आपने, रेकी के साथ साथ जुड़ने के साथ आप अपने घर की इनकम सोर्स भी बढ़ा सकते हैं। अपने को स्वस्थ करने के साथ परिवार में सबको ठीक करने के बाद आपकी इनकम सोर्स भी बढ़ सकती है। तो अमिता जी और कोई आप बताएंगे, क्योंकि बहुत साल से आप जुड़ी हुई हैं, तो बहुत सारे आपके साथ इंसिडेंट हुए होंगे, केस होंगे। मोर देन 6 years हो गए रेकी से जुड़े हुए। अभी लेटेस्ट मेरे को अभी 6 महीने पहले जानेमन ऐप है जय मादान का, उससे मेरे को ऑफर आ गया है एंड आई हैव जॉइंड दैट ऐप एज अ कंसल्टेंट ऑन दैट फोरम। तो उसमें मैं कस्टमर्स को उनके थ्रू कस्टमर्स को एडवाइस देती हूँ रेकी की। तो वो आपको इनकम सोर्स है मेरे लिए एंड दे आर सेटिस्फाइड ओवर देयर। तो आपको साथ रेकी इनकम के साथ थोड़ा नेम और फेम भी मिलता चला जा रहा है। रेकी करती रहूंगी, जो मेरी आगे आकांक्षाएं वो पूरी होती रहेंगी। और रेकी में अब आपका क्या एम है? इतने सारे एम आपके पूरे हो गए, तो अभी भी कोई एम बचा है आपकी लाइफ में कि आपने डाला हुआ है और एक उम्मीद रखी है, रेकी पे विश्वास किया कि वो पूरा होगा? हाँ, मैंने सोच रखा है, आगे मेरे मन में आ रहा है कि मेरा अपना एक ऑफिस हो रेकी का, उसमें बैठ के मैं हीलिंग करूं। अभी मैं घर से काम कर रही हूँ, अभी मैं बैठ के ऑफिस से काम करूं। चलिए, बहुत आपकी ये मनोकामना उसके मैंने अपग्रेड डाल रखी है, देखिए कब तक पूरी होती है। बिल्कुल पूरी होती है। तो दर्शकों आपने देखा कि अमिता जी कैसे जुड़ी हुई है एक के बाद एक, और हर चीज वो अपनी विश एक के बाद वो डालती चली जाती हैं और एक एक करके उनकी पूरी होती चली जाती है रेकी के नियमों के पालन के साथ। तो अगले एपिसोड में हम आपको साथ मिलेंगे अपने एक नए शिष्य के साथ और आपको बताएंगे कि रेकी में क्या क्या और हो सकता है, रेकी से हम किस प्रकार अपने परिवार की हर समस्या को दूर कर सकते हैं। आपको रेकी के बारे में जानना है, सीखना है या कोई भी इंक्वायरी करनी है तो मुझे आप 8860515348 पे कांटेक्ट करिए। हम आपके साथ हमेशा सहयोग के लिए तैयार हैं। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।